अब मैम जब हम ऐसी एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं, इसकी डेप्थ में तो अभी बहुत सी चीज़ होंगी, बट एक सेफ साइड जो भी लोग अभी इस चीज़ को सुन रहे हैं, नॉर्मल इंसान है, हम ऐसी एंटिटीज़ से, ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहें, कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने आसपास भी अपनी ऑरा को सेफ रखने के लिए, अपने घर को सेफ रखने के लिए हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए या दिमाग में रखनी चाहिए जो हमें इनसे बचा के रख सकें? आप कहोगे मैम आज मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ या आप मेरा कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ, शेयर भी नहीं करना चाह रही, पूछना चाह रही हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो हमारे जीवन के अंदर कुछ नियम बांधते थे। स्कूल मैं नहीं गई हूँ ना, कॉलेज मैं नहीं गई हूँ ना, लेकिन हमारे घर में ना एक रूल था, एक परंपरा थी कि आप सुबह उठेंगे तो आपको ये सारे दैनिक कर्म करने ही करने हैं। हर मंगलवार को पूरा परिवार बैठ के सुंदरकांड या हनुमान चालीसा करता ही करता था। घर में नहीं हो रहा अगर तो खाना बनाया और घर की जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, फादर हैं या मदर हैं, जो भी हैं, आसपास में जो भी हनुमान जी का मंदिर होता था वहाँ ले जाते थे कि चलो आज वहाँ पे सुंदरकांड हो रहा होगा। वहाँ चल के बैठेंगे, सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे, आरती करेंगे और फिर घर पे आ जाएंगे। और आप ये सोचिए, ठीक है मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी पुरानी 40+ हो गई हूँ, तो कह सकते हो आप कि मैं पुराने ज़माने की हूँ, तो मैं शायद थोड़े पुरानी बात कर रही हूँ, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं हूँ। मैं ये जितने अपने होशो आवाज़ की बात कर रही हूँ, मैं ये सारी 90 और 95 97 तक की बात कर रही हूँ। जी। उसी दौर में जिया है मैंने ये सब अपने घर में। तो आप ये समझिए, हर मंगलवार के दिन बच्चे को पूरे परिवार के साथ या माँ बाप अपने साथ मंदिर ज़रूर लेकर जाते थे, है ना। हनुमान बाबा को ढोक दिलाते थे, बेटा झुको, प्रणाम करो, भगवान को हाथ जोड़ो, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, बैठो, सुनो, पॉजिटिविटी गेन करो। ये हुआ एक इन जनरल चीज़, है ना। अब सुबह का क्या रूटीन होता था, हम उठते थे, मम्मियाँ पीछे पड़ जाती थी कि भैया अब तुम उठ गए हो तो सुबह नहाओ, भगवान को अगरबत्ती लगाओ, ठीक, और फिर अब आप ये पाठ करो या ये मंत्र कर लो और फिर आप स्कूल जाओ। नहीं भी आप पाठ कर रहे हो, नहीं भी आप मंत्र करो, तो कम से कम भगवान को हाथ जोड़ के तब स्कूल जाओ। कुछ नहीं तो मम्मी खुद ही टीका लगा देती थी, लो ये टीका लगाओ फिर स्कूल जाओ करके, ठीक है। जब आप शाम की बात करें तो हर घर में शाम को आरती ज़रूर होती थी जी, कपूर जलता था, आरती होती थी। आप मुझे बता दो ना, अपने दिल में सोचना और अपने अपने दिलों पे ऑडियंस आपकी हाथ रख के ये बात बोले, कितने घरों में अब ये काम होता है रेगुलर? नहीं होता, बहुत बहुत कम घर जहाँ होता है। बहुत अटपटा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, और शायद माफ़ करना, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। जितना ज़्यादा हमारी चीज़ें बढ़ती जा रही है ना, उतना ज़्यादा लोगों की मिथ्या भी बढ़ती जा रही है। ये अंधविश्वास हम ही जनरेट कर रहे हैं और हम ही फैला रहे हैं। हमने पूरी जिंदगी अपने घर के अंदर अगरबत्तियां जलाई, कभी हमें किसी ने टोका नहीं, कभी किसी ने हमें रोका नहीं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इसके अंदर ये बांस का टुकड़ा होता है तो ये तो सिर्फ मरने के टाइम पे ही जलाया जाता है, लकड़ी तभी फूकी जाती है। बचपन से घर के अंदर सुबह सुबह मम्मी अगरबत्ती जलवा देती थी और उसको ये कह देती थी कि भैया बाहर तुलसी जी के पौधे में लगा दो, या बाहर जो और 2-3 अच्छे पौधे लगे हुए थे उनके पास जला के रख जाओ। घर में सुगंध होती थी, भगवान का नाम हो जाता था, भगवान को दिखा देते थे धूप बत्ती और चले जाते थे। यही कार्यक्रम किया हमने। सुबह सुबह जो ठाकुर जी का भोग लगता था, उसी भोग में से थोड़ा सा मीठा मिल जाता था तो सुबह सुबह मीठा खा के निकल जाते थे। आज के बच्चे, कितने बच्चे सुबह उठकर अपने स्कूल जाने से पहले दिया बत्ती करके जाते हैं? दिया बत्ती छोड़ो, आजकल तो नहाने का भी ट्रेंड कम होते जा रहा है कि बस उठे मुंह धो यार चलो स्कूल। एक रेगुलर टाइम होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 9:30-10 बजे तक आपने सो ही जाना है। हाँ। उगता हुआ सूरज अनगिनतों बार देखा है, कितने लोग आज देखते हैं? लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। तो
चीज़ें हम खुद अंधविश्वासों की तरफ हम खुद जा रहे हैं। हम अगर अपनी लाइफस्टाइल को खुद चेंज करके ना थोड़ा थोड़ा भी अच्छे कर्म सत्कर्म करने चालू करें, मैं तो ये भी नहीं कह रही टोना करो टोटका करो कुछ मत करो, सिर्फ अच्छे कर्म ही कर लो, तो ही आपको अपने अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी नजर आ जाएगी।